पढ़ाई कर रहे हो। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.2। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 में 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 6th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन में गिवन है 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. So students, ये जो डेटा है आपको बुक में गिवन है, 30 टाइम्स एक टॉस किया है कॉइन को, एंड आगे आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। सो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और एक टेबल ड्रॉ करनी है, डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं, ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो स्टूडेंट्स, जब ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बोला जाएगा तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्या होता है कि 0 to 1, 1 to 2, इस टाइप के जो नंबर्स और इस टाइप के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो क्लास इंटरवल्स हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट जब हमें यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे हम सिर्फ कोई क्लास इंटरवल्स नहीं होंगे, सिर्फ सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2 एंड दैट्स ऑल। ओके, जो भी नंबर्स आपको जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कॉलम एंड ओनली सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम्स ड्रॉ होते हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम्स ड्रॉ होते हैं, फर्स्ट फॉर क्लास इंटरवल, सेकंड फॉर टेलीमार्क्स एंड लास्ट वन फॉर फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 2 कॉलम्स है उसमें लास्ट कॉलम होता है फॉर फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉलम जो भी आपको डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हेड्स गिवन है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स। अब स्टूडेंट्स, ये ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डेटा गिवन है उसमें हम देखेंगे सबसे लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर स्टूडेंट्स यहाँ पे है 0। ओके, सो यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से इस टेबल की, एंड 0, 1, 2, ओके 1, 2 एंड 3 इज द हाईएस्ट नंबर। सो यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ हेड्स की टेबल होगी वो होगी 0, 1, 2 एंड 3। ओके, सिर्फ इतने ही नंबर्स ऑफ हेड्स हैं, 1, 2, 3 30 टाइम्स किया है। ओके, एंड लास्ट रो आपको पता है इसके प्रीवियस भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं, तो लास्ट रो फॉर टोटलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो लास्ट रो जो ड्रॉ होगी स्टूडेंट्स वो होगी फॉर टोटल, ओके, एंड फॉर टोटल फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी तो हम तब काउंट करेंगे जब हम इस पूरे डेटा में से काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1, 2 एंड 3। उसके अकॉर्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, देन हम टोटल करेंगे एंड टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नंबर ऑफ हेड्स जब 0। ओके, सो 0 की हम देखते हैं, 0 की काउंटिंग करेंगे डेटा में से। सो ये 1, 2, ओके, फर्स्ट रो में से 2 जीरोस हैं, सेकेंड रो में 1, ओके, थर्ड रो में 1, 2, 3. So students, total is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 zeros are there in given data. Okay, and next one is 1. अब 1 के लिए students हम different mark करेंगे like cross. So 1, first row में 3 1 है, okay, second row में 1 again 1, 1, 1, 1, third row में 1, 1. Okay, अब ये जो cross marks है उसे count करते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा number of 1 कितने times है। So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so students, 10 is the frequency of number of heads 1. Okay, अब next one is 2. अब 2 के लिए हम different mark करेंगे like ये oval shape. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, 9 number of frequency is for 2. And next is 3. अब students 3 के लिए हम different mark नहीं करेंगे क्योंकि आपको obviously यहाँ पे 3 ही है कॉमन, बाकी सारे हमने डिफरेंट मार्क से क्रॉस आउट कर दिए। अब बाकी जो नंबर्स हैं, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो स्टूडेंट्स, 5 इज द फ्रीक्वेंसी फॉर 3। ओके, सो अब स्टूडेंट्स इसका टोटल करेंगे। सो टोटल इज 6 + 10 + 9 + 5 इज इक्वल टू 30। सो स्टूडेंट्स, 6th क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, तो हमने यहाँ पर जो गिवन डेटा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ की। उसमें फर्स्ट कॉलम फॉर नंबर ऑफ हेड्स, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ हेड्स ही गिवन है, एंड सेकंड कॉलम फॉर फ्रीक्वेंसी। सो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स में 0, 1, 2, 3, क्योंकि 0 इज द लीस्ट नंबर इन गिवन डेटा एंड 3 इज द हाईएस्ट नंबर इन द गिवन डेटा। सो 0 to 3 तक यहाँ पे हमने नंबर ऑफ हेड्स की काउंटिंग की एंड देन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 6th क्वेश्चन।
अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में गिवन है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है। एंड फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। एंड सेकेंड पार्ट इज व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें ड्रॉ करनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, नॉट इन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे प्रीवियसली हमने 6th क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ की थी, जिसमें हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी का यूज़ नहीं किया था, लाइक दैट 0 to 10, अगर कोई इस टाइप की हो तो 10 to 11। ओके, ये जो इस टाइप का होता है नंबर्स, ये होती है काउंट एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बट यहाँ पे आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है, जैसे हमने प्रीवियस 6th क्वेश्चन में ड्रॉ की। एंड 0 to 9 तक डिजिट्स लेनी है। सो स्टूडेंट्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको समझ में आ गया होगा, प्रीवियस जैसे 6th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं। लास्ट कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी और डिनोटेड बाय एफ, ओके, एंड फर्स्ट कॉलम फॉर डिजिट्स, ओके। जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि आपको 0 to 9 तक डिजिट्स लिखनी है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। एंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि लास्ट रो फॉर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो टोटल, ओके। सो यहाँ पे हम करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, जैसे हम हर डिजिट की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, देन हम टोटल करेंगे। सो टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे फॉर 0। अब स्टूडेंट्स ये आपको डिजिट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, सो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स हमें काउंट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं है, ये एक 0 है, ओके। सो इसे डिफरेंट तरीके से क्रॉस मार्क किया है, एंड 1 0 एंड अगेन 1 0, ओके। सो 2 इज द फ्रीक्वेंसी फॉर 0, ओके। नेक्स्ट नंबर इज 1। अब 1 के लिए स्टूडेंट्स ये है 1 अगेन 1 एंड 1 ओनली 2 टाइम्स, नहीं 3 4 5, okay, 5 is the frequency of 1, so students 5, and next number is 2, so students 2 के लिए oval shape 1 2, okay, 3 4 5 and that's all. So students 5 is the frequency of 2 and the next number is 3, so students 3 के लिए different mark, oval shape and cross, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8, okay. So students 8 is the frequency for 3 and the next number is 4, so students 4 के लिए frequency find out करने के लिए हम different mark करेंगे like in rectangle, so 1 2 3, okay, and 4 and that's all. So students 4 is the frequency of 4 and the next number is 5, so students 5 के लिए triangle shape, so 1 2 3, okay, 4 5, okay, and that's all. Already so 5 इतनी है, okay. So 5 is the frequency of 5 and the next number is 6, so students 6 के लिए आप different mark like in kite shape, so 1, okay, 1 2 3 4 and that's all. So students 4 is the frequency of 6 and the next number is 7. इनके लिए अब हम different mark करेंगे like in rectangle shape and cross. So 1, okay, 2 3 4, okay, and 4 7s are there. Students 4 is the frequency of 7. Students next number is 8 and 8 के लिए different mark like triangle and cross. So 1 2 3 4 5 and that's all. So students 5 is the frequency for 8. So students next number is 9. So 9 count करते हैं students 1 2 3 4 5 6 7 8. So students 8 is the frequency for 9. अब total करेंगे, so 2 plus 5 plus 5
plus 8 plus 4 plus 5 plus 4 plus 4 plus 5 plus 8 is equal to 50. So students total frequency is 50. So students first part में जो हमने frequency distribution table ड्रा करी थी, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट. So students second part में हमें बताना है what are the most and the least frequently occurring digits. So students most frequently first of all हम find out करेंगे most frequently digit. Okay, so यहाँ पर लिखेंगे most frequently digit. So students most frequently digit के लिए हम first of all देखेंगे कि किसकी frequency highest है. So students आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर frequency highest है for 3 and for 9. Okay, so students हम यहाँ लिखेंगे most frequently digit is 3 and 9. So students 3 and 9 are the most frequently digit. अब students next is least digit. Okay. लीस्ट डिजिट के लिए स्टूडेंट्स अब अगेन हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट नंबर इज द लीस्ट डिजिट. सो स्टूडेंट्स यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए तो फ्रीक्वेंसी इज 2 इज द लीस्ट नंबर एंड 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0. सो स्टूडेंट लीस्ट डिजिट इज 0. सो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने एक्सरसाइज 14.2 में 7 क्वेश्चन सॉल्व किया. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.